बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फॉरेन फंडिंग के नाम पर इमरान खान की हुकूमत को जमात पर पाबंदी लगाने की साजिश की नाकामी की इतला मिलने के बाद साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जाने का फैसला कर लिया। चारों सूबों में भी उनके खिलाफ किया जाएगा। नहायत रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक साबक वज़ीर आज़म इमरान खान को इतला मिली थी कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन उनके करीबी अजीज़ और नवाज शरीफ में ये तय पाया है कि अगस्त के महीने में इमरान खान की जमात पर फॉरेन फंडिंग केस या ममनू फंडिंग केस पर उनके खिलाफ फैसला कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान में की बढ़ती हुई मकबूलियत और आने वाले इलेक्शन में एक ही हल है कि 14 जमातें मिल के इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। उसको पर्दा स्क्रीन से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश बुनी गई, जिस पर साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने को इतला मिली कि इलेक्शन कमीशन के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ नवाज शरीफ के साथ राब्ते में है बल्कि हुकूमत के बहुत से अरकान के राब्ते में है। और इसके अलावा रिलायबल सोर्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लीगल एडवाइजरों ने भी इलेक्शन कमीशन से मिल के तरीके इंसाफ का फैसला इमरान खान लाने के लिए उनकी मावनत की और उन्हें तरीका बताया कि इसके लिए इस तरह रुकावटें डाली जाए। और ऐसी सूरत हाल में अगर पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है तो फिर नए इलेक्शन की तरफ देखा जाएगा, वरना मौजूदा महंगाई और लाकानूनियत पर हुकूमत के फेल होने के बाद बुलंदवा वाले दावों के बाद इमरान खान का कामयाबी यकीनी है। इसी वजह से नाज़रीन, जब इमरान खान सबको ये सब बातें पता चली तो उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उन्हें हदायत दी कि फौरी तौर पर आइनी माहिरीन से मुशावरत करके मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजा जाए ताकि इस साजिश को नाकाम हो सके। इस साजिश को ताने बाने बुनने वाले इमरान खान को बरवक्त इतला मिलने के बाद बज़ाहिर बादिउल नज़र में ये साजिश नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है हुकूमत फिर भी कोशिश करेगी। इसी वजह से अपने एक इंटरव्यू में इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, अगर मेरी हुकूमत पर नाअहली का इल्ज़ाम लगाया जाता था, ना तजर्बाकारी का इल्ज़ाम लगाया जाता था, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी वबा कोरोना आई, महंगाई हुई, पर मैंने माशी सूरत हाल का बोझ अपने कंधों पर उठाया और अवाम पर महंगाई का वो बोझ नहीं जाने दिया जो पूरी दुनिया में गया। मैं मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रहा था, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश करके बैरूनी मरासले के बाद मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और उसके बाद मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को लाया, जिसने गैर मुल्की एजेंडे के साथ पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। डॉलर 155 से ज़्यादा क्रॉस कर गया, बिजली की कीमत में 100% इजाफा हो गया और इस वक्त 40% के करीब महंगाई हो गई। ऐसे में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था तो उन्होंने इस बात पर भी एतराज़ किया कि आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से बात करके फौरी तौर पर IMF को अदायगी का कहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इन साजिशों से आशना हूँ और इस पर इमरान खान ने इस दौरान पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। पहले उनके वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई कामयाब हुए, फिर सब्तैन खां हुए और आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली में इमरान खान की हिकमत अमली की वजह से 14 जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुंह की खाना पड़ी और बिला मुकाबला तरीके इंसाफ के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। अब कुछ दिनों से हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से लफ्सी गोलाबारी जहर आलूद होती जा रही है। इमरान खान की ज़ात पर सख्त तनकीद के साथ साथ अदारों को भी हदफ निशाना बनाया जा रहा है कि अदारे डिफेंसिव होकर पीछे हट जाए और इस मौजूदा हुकूमत को
चलने दें, जबकि ये हुकूमत माशी तौर पर दिवालियेपन का शिकार हो चुकी है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत में कहा जा रहा है कि नाकामी के बाद माशी सूरत हाल में स्टेबल करने की बजाय ऐसी खाई में फेंक दिया है कि पाकिस्तान का निकलना मुश्किल है। और गैर जानिबदार हलके कह रहे हैं इस वक्त एक ही तरीका है कि अवाम की मुंतखब नुमाइंदा करते ही साफ साफ तरीके से हुकूमत आए, वरना ये भी कहा जा रहा है शहीद सूबाई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं जो अमेरिका में मुकीम हैं, जिनकी हमारी उम्रों जितने तजर्बे हैं, उन्होंने कहा है एक सियासी जमात ने अरबों खरबों रुपए कराची से एक जहाज़ में बैरून मुल्क भिजवाए हैं, अदारे क्यों सो रहे हैं। इसी किस्म की इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी भी बड़े पैमाने पर दुबई पैसे ले जा रही है, पीटीआई के इल्ज़ाम है। और जो इनके खिलाफ अरबों रुपए केस थे, नैब कवानीन में तरामीम करके तमाम करप्ट माफिया को ड्राई क्लीन करके बेगुनाह कराया जाएगा। हुकूमत में आने का सिर्फ इतना मकसद है, बेशक इस दौरान मुल्क दिवालिया हो जाए। नाज़रीन, ये सूरत हाल मौजूदा शहबाज शरीफ, इमरान और नवाज शरीफ दोनों भाइयों में इख्तलाफात की वजह भी बनती जा रही है। पीपल्स पार्टी भी सख्त नाला है। पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए अपना उम्मीदवार दे। पहले हमारा वज़ीर आला हारा गया शहबाज शरीफ, फिर हमारा स्पीकर का उम्मीदवार शिकस्त खा गया, और अब डिप्टी स्पीकर दे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से अपने आप को शिकस्त से बचाने के लिए आज पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया। और मुस्लिम लीग नून के कहने के बावजूद लगता है कि इख्तलाफात गहरे होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन जो मौजूदा हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ आज मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के बारे में सख्त नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया और अदारों को भी हदफ तनकीद बनाया और वार्निंग दी। सियासतदानों में कोई भी हो, हुकूमत हो या अपोजिशन, बदकिस्मती है इख्तलाफ राय की बजाय गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना आम हो चुका है। लोग सियासतदान यही सियासी जमातों के सरबराह समझते हैं, जो उनका लीडर आकर ज़्यादा बदतमीज़ी करता है वो हमारे साथ ज़्यादा मुखलस है। और इस वजह से सियासत जो इबादत है इसमें गंदगी फैलती जा रही है और लोग सियासतदानों से ये उम्मीद नहीं रख रहे। लिहाजा से हमारे चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इख्तलाफ राय की बजाय तू तरा करके एक दूसरे को मुहातिब करना, एक दूसरे को गद्दार कहना, आइन शिकन कहना, ये नामुनासिब है। हाँ, जिन पर करप्शन के केस है, जो आइन की वायलेशन करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जानबूझकर ये तीसरी टर्म है जमहूरियत की, जो ना डिलीवर कर पा रही है बल्कि इखलाकी दिवालियापन की भी शिकार हो रही है। और आज मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की नहायत नामुनासिब थी। यकीनन पीटीआई के कुछ लोग भी ऐसी ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और मरीम नवाज़ का तो पूरा इम्तियाज़ ये है कि वो अदारों को नाम लेकर ललकारती हैं, पुकारती हैं, उनसे इस्तीफ़े मांगती हैं, उन्हें कहती हैं इलेक्शन में धांधली करती हो। बदकिस्मती है, जो जमात इलेक्शन हारती है वो अदारों पर हमला आवर हो जाती है और अदारे भी कहीं ना कहीं अपनी हदूद को क्रॉस करके अपनी बदनामी का बायस भी बने और जमहूरियत भी कमज़ोर करें। नाज़रीन, तरीक़े इंसाफ ने जो हतमी अब फैसला किया है, जो साजिश नाकाम की है इमरान खान ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की, कहा जा रहा है कि तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की हतमी मंजूरी दे दी है। चेयरमैन इमरान खान ने इजलास में मंजूरी दी है कि पीटीआई की क़यादत ममनू फंडिंग केस में इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन के अरकान की हुकूमती मुफद से मुलाकात और साजिश पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सूबाई हुकूमतें भी कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा पीटीआई रहनुमा का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोड ऑफ कंडक्ट की धज्कियां उड़ा दी हैं। इस मौके पर चौधरी परवेज लाई और असद उमर, इमरान इस्माइल, उसके मुराद सईद और दीगर रहनुमाओं ने भी आज इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि केस के दौरान किसी जज का फरीक के साथ सौदेबाजी करना और साजिश करना खुद उसके शायना शान नहीं है। लिहाजा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के राब्ते नून लीग से वादिया हो गया, लिहाजा इन्हें इस ओहदे पर रहने के अहल नहीं हैं।
नाज़रीन, किस तरह इलेक्शन कमीशन के अरकान पेंडिंग केसेस पर मुखालिफ पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने दीगर मुलाकातों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की मुस्लिम लीग नून के आइनी माहिरीन से इमरान खान के खिलाफ तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला करना एक खुली साजिश और जमहूरियत पर बदनमा दाग है। इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को भी ओहदों से फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए, ये इमरान खान PTI ने वादिया मुतालबा किया और मुल्क में बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात ना कराने का बयान है। उन्होंने कहा ऐसी साजिश में इलेक्शन कमीशन मास हुआ, इलेक्शन कमीशन ने करता क्यों नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के कहने पर बयान दिया कि 10 महीने मजीद इलेक्शन नहीं करा सकते ताकि मौजूदा नाकाम हुकूमत का 1 साल पूरा कराया जा सके। उन्होंने कहा अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएं तो आज मुस्तकम हुकूमत होती और पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने में और महंगाई की इस अवाम की चक्की ना पीसती। मौजूदा हुकूमत ने अपने केस ख़त्म करने के लिए अवाम का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। बलूचिस्तान की अवाम में सैलाब में जो तबाही आ रही है, हुकूमत सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लगी हुई है और सौदेबाजी कर रही है। इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर बिगड़ती माशी सूरत हवाले से कहा है कि 8 मार्च 2022 को जब तरीके अदम एतमाद इम्पोर्टेड हुकूमत मरासले की साजिश के ज़रिए लाई गई, जिसका उन्हें पहले वार्निंग दी गई थी, तो उस वक्त डॉलर 178 रुपये था। 178 रुपये आज डॉलर 260 के करीब पहुंच गया है, यानी कि 1 रुपया डॉलर मिलता है तो मुल्क पे अरबों रुपए का कर्जे का बोझ मिलता है। तो अब शायद इस डॉलर की 55 रुपये कीमत 3 माह में तारीखी बुलंदतरीन मुल्क को खरबों रुपये मजीद मकरूज करा दिया है और उस साल कर्जे का उतरना नामुमकिन है और एक्सपोर्ट भी ना होने के बराबर रह गई है। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि 8 मार्च 2022 को महंगाई सिर्फ 16.5% थी, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आवाम पर बोझ डालने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने अखराजात कम किए और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया और एक्सपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो दी ताकि और लूटा हुआ माल वापस लिया। लेकिन आज जो इमरान खान के दौर में 16% महंगाई थी, इस वक्त 38% से ज़्यादा हो गई है और ये आइंदा 1 महीने में 45% तक आराम तक पहुँच सकती है, जिससे आवाम के लिए खुदकशियों के अलावा कोई नहीं रहेगा। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना सिर्फ इमरान खान के मुताबिक बदमाशों का टोला बल्कि नाअहल भी हैं, बदनीयत भी हैं और अपना सिर्फ लूटा हुआ पैसा बचाने आए हैं। इनके रहने से पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सलामती दोनों के लिए ख़तरा है। उन्होंने कहा जो मुल्क की खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट किया गया था, इस हुकूमत ने गैर मुल्की तारक फातमी के ज़रिए अमेरिका में जाके साजबाज करके बता दिया कि ये भिखारी हैं और भिखारियों के पास चॉइस नहीं होती। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो, उससे भी तारक फातमी का दौरा अमेरिका रखा गया, वहाँ एम्बेसी ने इन्हें प्रमोट किया, लेकिन हुकूमत कहती है वो प्राइवेट था जबकि वो सरकारी दौरा था। और उधर अमेरिकन हुकाम से तारक फातमी की मुलाकात और इमरान खान के नवाज शरीफ के लिए लॉबी करने के सबूत भी इमरान खान ने पेश कर दी हैं। सवाल ये है कि सारी तबाही का जिम्मेदार आखिर है कौन? चलती हुई हुकूमत को ख़त्म क्यों किया गया? डॉलर की इस बुलंदी पर लाया क्यों गया? क्या गैर मुल्की एजेंडा अमेरिका से अगर आप मदद लेंगे तो क्या अमेरिका गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान पर मसलत नहीं करेगा? पाकिस्तान की सलामती के लिए ये साजिशें करने वाले तमाम किरदारों को बेनकाब करना होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान का कहना था कि आलमी सतह पर महंगाई हमारे दौर में थी लेकिन हमने अवाम को रिलीफ दिया। इनका कहना था कि 2018 में नवाज शरीफ गया तो तारीख की सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गया और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ी तबाही कोरोना आई। लेकिन इमरान खान के मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ करप्ट लोगों और करप्शन के खिलाफ करप्शन के खात्मे का ठेका लिया बल्कि इस मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन किया, इसकी पॉलिसियों को बेहतर करने की कोशिश की। 70 साल गंद को वो साफ नहीं कर सके लेकिन एफर्ट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा की। उन्होंने कहा अब क्या सिर्फ करप्शन का हाथमा मेरा ही ठेका है? जिन करप्ट लोगों को मैंने जेलों में डाला, अब NRO 2 दे के उनको जेलों से निकाल कर हुक्मरान बना दिया गया। तो अदारों को भी ऐसा सोचना चाहिए।
उन्होंने इमरान खान का ना क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं, जो इन करप्ट लोगों को मुसल्लत करते हैं उनको भी जवाबदेह होना होगा। वो भी मुल्क के ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं। और उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान में अमेरिका ने तो मरासला भेजा, लेकिन पाकिस्तान में उनके सहूलतकार भी थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी तो थे, बाद अदारे के लोगों को भी निशानदेही की उन्होंने इशारतन। उन्होंने कहा जो आज माशियत की तबाही हो रही है कोई तो इसके ज़िम्मेदार होगा। हमने सियासतदानों के साथ अगर कोई सरकारी इदारे हैं इनका भी अब तयन करना है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जितना ताकतवर से ताकतवर शख्स है किसी भी अदारे में, यानी कि उन्होंने आज आर्मी को ललकारा, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, अदलिया को ललकारा। और उनको पैगाम देना चाहता हूँ, मौलाना साहब ने कहा कि हम किसी ताकतवर के रूप में नहीं आते, तस्लीम करते, मैंने कुर्बानियाँ दी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने आज मरीम नवाज साहबा वाली ज़ुबान इस्तेमाल की। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मुझे जब नोटिस भेजा गया तो मैंने जूते की नोक पे लिखा, मैं इनकी परवाह नहीं कर सकता। नादरीन, अगर सियासी जमात के अहम रहनुमा मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी इख्तलाफ करने का हक़ है, उन्हें पुरअमन जद्दोजहद करने का हक़ है, लेकिन अदारों को धमकियाँ देना और सियासतदानों को धमकियाँ देना ये जमहूरियत के मुनाफी है। इसी तरह तमाम सियासी जमातें, चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, इख्तलाफ राय करें लेकिन धमकियों से गुरेज करें और पाकिस्तान की तरक्की और हालियाली पर एक टेबल पर आना होगा। मौजूदा बादिउल नज़र में NRO 2 मिल चुका है, NRO 3 की साजिश है। इमरान खान को बर वक़्त इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की साजिश पकड़ कर उन्होंने एक दफ़ा फिर बैरूनी एजेंडे को नाकाम बना दिया। तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान की जमात के ख़िलाफ़ अगर कोई बड़ी साजिश करके उनकी जमात पर पाबंदी लगाता है तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान रिलीफ ले लेंगे और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बहुत जल्द आप जुडिशल कमीशन को रेफरेंस भेज देंगे, जिससे इलेक्शन कमीशन हो सकता है ये गैर आइनी काम करने से रुक जाए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आने वाले चंद दिन, अगस्त का महीना अहम तीन करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में माशी और सियासी दोनों लिहाज से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अदारे न्यूट्रल रहकर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाते हैं या पाकिस्तान की तबाही को करने वालों को मज़ीद छूट देते हैं। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।